प्यारे भाइयों बहनों, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, बस यहीं पर एंड करते हैं। अब मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगा। दरअसल मैं ही मूर्ख था जो दीवार में सर मारने के लिए चला था। मुझ जैसे बेवकूफ को यह पता ही नहीं था कि दीवार में सर मारने से दीवार का कुछ भी नहीं बिगड़ता, दीवार टूटती ही नहीं है, उल्टे उल्टे मेरे ही सिर को चोट लगती है, और वो लगती गई। दरअसल ऐसे ऐसे घटिया कमेंट पढ़ने का मैं बिल्कुल भी आदी नहीं हूं। मैं जिस समाज से आता हूं, जिस क्षेत्र में रहता हूं, जिस स्थान पर रहता हूं, वहां बहुत ही सभ्य टाइप के लोग रहते हैं, बहुत ही सभ्य। किसी के मुख से गाली नहीं निकलती। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग मेरे आसपास नहीं रहते। मेरे आसपास तो वे लोग रहते हैं कि यदि किसी के घर में थोड़ा सा भी मनमुटाव हो जाए तो जा जाकर उस मनमुटाव को दूर करने का प्रयास करते हैं। बड़े प्यारे लोग रहते हैं हमारे पास। हम गालियां सुनने के, हम नोकझोंक करने के बिल्कुल भी आदी नहीं हैं, और ये चीज मुझे पचती ही नहीं। इसलिए अब मैं उन लोगों को लेकर के कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये मेरा निर्णय है, क्योंकि मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूं कि वे लोग इस लायक हैं ही नहीं कि उनके लिए कोई कुछ काम करे। मैं ये भी समझ गया हूं कि यदि भगवान भी शरीर रख करके नीचे उतर कर आ जाएं और उन्हें समझाने लगे तो वो भगवान के मुख पर ही भगवान को भी बुरा भला कह देंगे। मुझे अब इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे एक भाई ने मुझे बहुत ही बढ़िया कमेंट करके समझाया कि दीवार में सिर मारने चले हो। आप देखिए मेरे उस भाई का कमेंट, जिसे पढ़कर मैंने अब ये निर्णय लिया कि ना, मैं अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा उन लोगों के लिए। तो देखिए कमेंट मेरे ये भाई क्या लिखते हैं कमेंट में। उसे सुनकर, उसे देखकर, उसे पढ़कर आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक कहा उन्होंने, अब मुझे इस तरह का कोई वीडियो नहीं बनाना चाहिए। किसको समझा रहे हैं? प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। कुछ लोग लकीर के फकीर होते हैं और दास समझता है कि इनको समझाना सिर दीवार में मारने के बराबर है। जब दो लोग अपनी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होते तो एक दूसरे की समझ को भी नहीं समझ सकते। जिस तरह किसी ने 6 लिखा हो तो जो उसके उल्टी दिशा में खड़ा होगा उसे वह 9 नजर आएगा, और सारी झगड़े का जड़ यही है। इसी कारण 6 9। और मैंने लिखा, सही कहा आपने, कोई फायदा नहीं होगा। प्यारे भाई बहनों, सही लिखा ना भाई ने? क्या मेरा ये निर्णय सही है? आप कमेंट में बताइएगा जरूर। हालांकि मैं ये समझता हूं कि मेरे इस निर्णय से मेरे कुछ भाई बहन जरूर दुखी होंगे, क्योंकि कई ने मुझे बार बार प्रोत्साहित किया है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। लेकिन भैया मुझे माफ करना, गालियां सुनने की आदत नहीं है मुझे, उल्टे सीधे कमेंट सुनने की आदत नहीं है मुझे। हमारे यहाँ तो तू भी नहीं कहा जाता किसी को। तुझे मार दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। हम तो आपसे ही बात करते हैं, तुमसे ही बात करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें तो प्यार करना ही सिखाया है ना, हमें तो सम्मान करना ही सिखाया है ना, कि विरोधी का भी सम्मान करो। हम सबका सम्मान करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो शब्द, वो कमेंट्स, उस तरह के घटिया कमेंट मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, जरा भी अच्छे नहीं लगते। आलोचना करो, लेकिन कैसी आलोचना करनी है? आलोचना समालोचना के अंदाज में करनी चाहिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उसे बात समझ में आ जाए। परंतु मुझे लगता है कि उन लोगों को वो भाषा आती ही नहीं। आए कहां से? क्योंकि जिस स्कूल में वे पढ़े हैं, मुझे ऐसा लगता है उस स्कूल में प्रेम की भाषा तो सिखाई ही नहीं जाती। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर इसे समाप्त करेंगे। बस इतना कहना चाहता हूं कि अब आगे जो वीडियो आप देखेंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक पर मैं वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा कि उन टॉपिकों को पढ़कर आपको लगेगा कि हाँ कुछ अद्भुत है, कुछ अलग है। परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत हैं, इनकी कथाएं अनंत हैं। इनके एक एक रूप को, इनके एक एक गुण को यदि व्याख्यायित किया जाए तो पूरा पूरा दिन आप बोल सकते हैं, व्याख्या खत्म नहीं होगी। अनंत, हरि, हरि की कथा अनंत। इसलिए अब अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ
इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना अधिक प्यार देने के लिए आप सभी का बार बार धन्यवाद।